नमस्कार साथियों, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है। तो आज भी कुछ इम्पोर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें पढ़ेंगे। DSTL लेक्चर 4। तो हमने देखिए बेसिक से स्टार्ट करके सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करके फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन फिर रिलेशन, एंड देन फिर रिलेशन ऑन सेट सपोज ए, इस तरीके से रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is nothing but subset of A cross B, and relation on set A is nothing but subset of A cross A। ये चीज़ें सिलसिलेवार हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट वाइज हैं, चीज़ें आपको याद रहें कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सपोज आई हैव वन क्वेश्चन, let two non-empty sets are given. Two non-empty sets A and B are given. दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, एंड number of elements in set A is equal to, suppose I say this is n or na, and number of element in set B is nb, then number of element in Cartesian product of A and B, that is A cross B, is nothing but Na into Nb. So number of possible relations this is question mark, number of all possible relation. So as we know, a relation is a subset of A cross B. Relation from A to B, a relation from A to B. Suppose R is a relation, suppose R is a relation from A to B, set A to B. So what it means? This exactly means that R is a subset of A cross B. Both the sentences, both the statements, they convey same information. दोनों से एक ही information पता चल रही है। तो इट मीन्स A क्रॉस B का कोई भी सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पे देखें, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कितने पॉसिबल रिलेशंस पॉसिबल है। तो इट मीन्स, फिर से लिखता हूँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस is nothing but number of all possible
subsets of A cross B. Number of all possible relations from A to B, और एग्जैक्टनेस के साथ में ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A to B. सो आपने सुना होगा पावर सेट. पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ all the subsets of any set. Power set of a set is nothing but collection of all the possible subsets. So it means कि number of all possible subsets, कोई छूटे नहीं, सारे subsets शामिल हो जाएं, तो it means it is nothing but power set of A cross B. एंड दिस इज पावर सेट को कैसे लिखते हैं आप? 2 पावर, इस तरह से आपने देखा होगा. पावर सेट का नोटेशन ही यही है. ठीक है, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुल कितने होंगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस पी, एंड क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स का मतलब कि पावर सेट, और पावर सेट में जितने भी सबसेट्स होंगे उनका नंबर निकाल लें तो वही नंबर होगा. तो दिस इज नथिंग बट 2 पावर, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट थे Na, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट थे Nb, तो 2 पावर Na इंटू Nb, where Na is the number of elements in set A and Nb is the number of elements in set B. So this is your answer. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करने का तरीका, जैसे कोई सेट ए है, नोट में अगर इस चीज़ को मैं लिखूँ आपके लिए, कोई सेट ए है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को Na ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिटरेचर में आप इस तरह से भी पा जाएंगे. दिस सिंबल इज एक्चुअली स्पेशल सिंबल फॉर, दिस सिंबल डिनोट्स नंबर ऑफ. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के तौर पे बता दिया मैंने. ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे n अगर कहीं दूसरी जगह कंज्यूम्ड है, जैसे मुझे भी यहाँ पे Na लिखा मैंने, अदरवाइज यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी n था, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. जैसे सपोज सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 2 इंटू 3 दैट इज 6. तो कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें देखी, एंड एक फाइनल इस बात को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं. लेट A is a non-empty set having number of element in A is Na. Then number of all possible relation
ऑन ए, ऑन ए का मतलब ब्रैकेट में देखो और समझाने के लिए लिख देते हैं। ऑन ए का मतलब एक्चुअली क्या है, फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन ऑन ए की बात की जाएगी तो इसका मतलब ए से ए में, ए से बी में नहीं, ए से ए में ही, यानी वो ए क्रॉस ए के सबसेट्स होंगे। तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। It means number of element in power set of A क्रॉस A। पावर सेट का सिंबल ये है, 2 पावर मॉड ऑफ जो सेट होता है उसको लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज 2 पावर n को हटा देंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, NA इंटू NA, एंड दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A हमने एज्यूम किया हुआ है NA है, तो NA इंटू NA, एंड दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर NA square। More precisely, ये हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल हाँ, थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है। सपोज ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, दिख ही रहा है 4 एलिमेंट हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, ऑल को मैं पर्पजली इस तरीके से लिख रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, छूटे ना किसी भी तरह से। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑन ए, ऑन ए का मतलब फ्रॉम ए टू ए इज नथिंग बट 2 टू द पावर NA का स्क्वायर, एंड हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या NA ऐसे लिखें या ऐसे लिख लें, इट इज 4, तो 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर, एंड दैट इज 2 पावर 16। So set is very small A, but 2 power 16 relations are possible from A to A. So imagine this situation. Possible relations on particular set, on a particular set, particular non-empty set is too much. Compare 4 and 2 power 16. Use this is 2 power 16 is far greater than that of 6, that of 4, that is number of elements in A. So इस तरह से भी कंपेयर करके भी चीज़ें अगर आप समझते हैं थोड़ा, तो चीज़ें ज़्यादा समय तक दिमाग में रहती हैं और कॉन्सेप्ट्स बना रहता है। तो अब हमने बात कर ली रिलेशंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, फिर हमने देखिए डिस्कस ऑलरेडी किया था इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन,
अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आ रिलेशन का कोई नाम बता दीजिए, कह दीजिए। मान लीजिए आर कह रहे हैं, रिलेशन आर, और रिलेशन है तो किसी ना किसी सेट पर भी होगा, या तो दो सेट होंगे या एक सेट होगा। यानी अगर एक सेट की बात करें तो जैसे ए है तो ए से ए में होगा। रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, सेट का कुछ नाम ले लीजिए। ए इज called an equivalence relation IFF, if and only if R, पहला पॉइंट, R is reflexive रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आपको बता चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव का ये ई है, ये ई है। एंड सेकेंड, R is symmetric सिमेट्रिक रिलेशन के भी प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए थे। एंड द थर्ड वन इज आर इज, यानी जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस रिलेशन आर की बात हम कर रहे हैं, इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको भी कैपिटल एस से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ट्रांजिटिव बोलिए या ट्रांजिटिव बोलिए, जो भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का आर, सिमेट्रिक का एस, ट्रांजिटिव का टी, इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आपको याद रखने के लिए आर एस टी रिलेशन, ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नोट में एक चीज़ ये कि एक रिलेशन होता है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, पहले भी जिक्र किया था, इस पेज पे कंपैरिजन हो जाएगा। ऑर्डरिंग रिलेशन इसलिए लिख रहे हैं, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। अभी समझना नहीं है, बस अंतर के लिए। पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन वो होता है रैट। प्रीवियस एक लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर भी RST लिख दिया था। वो रैट था, RAT का मतलब R से रिफ्लेक्सिव, A for anti-symmetric, and T for transitive। तो ये रिलेशन है, ये आप, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट वी विल कवर इन यूनिट 3। अभी तो हमारी यूनिट 1 चल रही है, ये यूनिट 3 का पार्ट है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो सेम है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का एंटी है ये, दैट्स वाई इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। तो इसको उस समय और भी डिटेल में सीखेंगे, अभी तो यहाँ इस हिसाब से ही चीज़ें भी चलने दीजिए। तो आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, तो अभी आज के लेक्चर में बहुत कम रखा है, बस सिंपली कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए।
तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी तबीयत स्वस्थ हो जाएगी तो शाम तक एक लेक्चर और आप लोगों का देने के लिए, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए, कीप रिवाइजिंग दीज लेक्चर्स, और बाकी सभी सब्जेक्ट भी करते रहिए। एग्ज़ामिनेशन अब करीब है, सब कुछ अच्छे से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।